अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम कुछ स्टेशंस फर्दर डिस्कस करेंगे और फर्दर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मेरा फोकस आज एक पिक्चर पे है जो आपको सामने से नज़र आ रही है और उसके नीचे क्वेश्चंस भी हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोसेसेस सीन इन फिगर। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है वहीं पे ही वो ये वाला है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स बायोमैकेनिक्स डिस्कस द विजिबल स्पेशल डिज़ाइन फीचर ऑफ दिस लॉन्ग स्पैन प्रोसेसेस दैट विल फैसिलिटेट इट्स लॉन्गेविटी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ने आपको आंसर दे ही दिया है कि ये क्या है एक्चुअल में, इसकी डायग्नोसिस क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है इस फिगर में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर ये है, दिस इज़ अ 4 यूनिट फिक्स्ड ब्रिज और लॉन्ग स्पैन ब्रिज भी बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विजिबल स्पेशल डिज़ाइन फीचर फॉर दिस लॉन्ग स्पैन प्रोसेसेस दैट विल फैसिलिटेट इट्स लॉन्गेविटी। उसका आंसर ये है कि गिवन लाइक इट्स लॉन्ग स्पैन और ग्रेटर लोड बेयरिंग नेचर ऑफ दिस फ्रेमवर्क हैज़ बीन डिज़ाइंड टू मेक द प्रोसेसेस स्ट्रॉन्गर that will by increasing the thickness of metal। मतलब first of all we'll increase the thickness of the metal। वैसे तो replacing 3 posterior teeth with fixed partial denture or fixed processes rarely have a favorable prognosis, especially in mandibular arch। So under these circumstances, implant supported prosthesis or partial prosthesis often has a better long-term prognosis। So if we are planning a long span fixed prosthesis, so pontic and connector should be made bulky as possible to ensure the optimum rigidity। And secondly, the prosthesis should be made of material that has a high strength and rigidity। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ये ही है कि आप मटेरियल को स्ट्रॉन्ग रखें और मतलब हाई स्ट्रेंथ मटेरियल सेलेक्ट करें। रिजिडिटी अच्छी होनी चाहिए मटेरियल की अगर आप 4 यूनिट या लॉन्ग स्पैन ब्रिज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लॉन्ग स्पैन ब्रिज में 2 क्वेश्चन आपको सामने से नज़र आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैं ऐड करूँगी इसमें ये होगा कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं लॉन्ग स्पैन ब्रिज में काफ़ी होती हैं। लाइक फ्यू प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड विद द डेंटिस्ट एंड फ्यू ऑफ देम आर रिलेटेड विद द पेशेंट। First of all, we'll talk about the problem that are related with the dentist, like problem in impression making, problem in cementation, and difficult to determine the path of placement। And now secondly we'll talk about the patient related problem। So these are the problem like fracture of bridge, decementation, retainer loosening, abutment mobility, connector breakage, food impaction, chipping of porcelain। ये प्रॉब्लम्स हैं जो लॉन्ग स्पैन ब्रिज में होती हैं। लाइक पेशेंट को भी प्रॉब्लम्स होंगी और अपने डेंटिस्ट को भी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था विच इज़ रिगार्डिंग अबाउट द लॉन्ग स्पैन ब्रिज। अब फोर्थ क्वेश्चन अगर जो पूछा जाए इस सिचुएशन में, इस ट्रीटमेंट में, वो ये हो सकता है कि चलो जी आपने प्लान कर दिया है लॉन्ग स्पैन ब्रिज, तो अब पेशेंट को काउंसिल आप कैसे करोगे ट्रीटमेंट देने के बाद कि ताकि वो उसकी लॉन्गेविटी फर्दर इंक्रीज रहे। लाइक आप क्या करोगे काउंसलिंग में, इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं लास्ट में, पोस्ट इंसर्शन इंस्ट्रक्शन लाइक मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन जो हम हर ट्रीटमेंट प्लान में देते हैं, और उसके बाद अवॉइड स्टिकी फूड एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्टनेस और एनी काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबल, तो उनको ये एडवाइस करेंगे कि कांटेक्ट विथ योर डेंटिस्ट। और कभी ऐसा होता है कि आपका क्राउन या ब्रिज निकल जाता है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे डू नॉट अटेम्प्ट टू ग्लू क्राउन और ब्रिज बैक इन माउथ बाय योर सेल्फ। आपको तभी भी डेंटिस्ट से ही कांटेक्ट करना है अगर इस टाइप की कोई आपको डिफ़िकल्टी होती है। और अवॉइड चूइंग एनीथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड
चीज़ें हम बोलेंगे भाई नहीं खानी है। उसके बाद ब्रश एंड फ्लॉस का हम बोलेंगे वो करना है, मतलब ओरल हाइजीन मेजरमेंट्स जितनी भी हैं, जो भी मेजर्स हैं ओरल हाइजीन के, हम पेशेंट को A to Z बताएंगे। उसके बाद ओरल रिंस का बताएंगे और रिकॉल अपॉइंटमेंट का ज़रूर बताएंगे। रिकॉल अपॉइंटमेंट ज़रूरी है इन एवरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग लॉन्ग स्पैन ब्रिज जो मैंने आपको बताए। और अगर ये सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। जो क्लियरली एक बेंडिंग आपको नज़र आ रही है या फ्लेक्सिंग आप बोल सकते हैं उसको। सारी प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। और आप लास्ट टूथ पे देख रहे होंगे इसी पिक्चर में कि मेटल कवरेज दी गई हुई है ऑन अक्लूजल सरफेस एंड एक्सली ऑन द मोलर अबटमेंट। वो इसलिए दी गई है दैट विल अलाउ अ मोर कंजर्वेटिव टूथ प्रिपरेशन एंड देयरफॉर लेस पल्प डैमेज। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी जो बिल्कुल लास्ट है, उस पे हमने जो प्लान किया है वो मेटल कवरेज किया है, तो उसका रीज़न यही है। बाकी इसके अलावा आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे जो पता थी, जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये प्रॉब्लम्स जो डेंटिस्ट से रिलेटेड हैं और पेशेंट से रिलेटेड है। वो बात की प्रॉब्लम है कि अगर आपने लॉन्ग स्पैन एक ब्रिज दे दिया है तो बाद में क्या प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक बेंडिंग, फ्लेक्सिंग, जो भी आपको नज़र आए वो आप प्रॉब्लम्स बताएं। जैसे मुझे प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये मोलर पे जो है मेटल कवरेज नज़र आ रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप खुद आइडेंटिफाई करें पिक्चर। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं यही पिक्चर इसी वीडियो में अलग से भी डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ईजी हो टू आइडेंटिफाई द फर्दर प्रॉब्लम इन दिस पिक्चर, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पिक्चर जो हमारे पास ये है, जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये है आप लोगों का टिल्टेड अबटमेंट, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लॉस ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर अगर आप रिप्लेस नहीं करते हैं विथ डेंटल प्रोस्थेसिस तो उसमें क्या होता है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लाइक सुप्रा ऑक्लूजन हो जाती है अपोजिंग टीथ की, एडजेसेंट टूथ की टिल्टिंग हो जाती है एंड लॉस ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहले तो वही कि आप लोग इसमें देखें कि पिक्चर आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें वो ये है कि मेथड्स क्या हैं जो ओवरकम करें डिसएडवांटेजेस को जो हुए हैं बिकॉज ऑफ द टिल्ट मैंडिबुलर मोलर अबटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड यही है कि ऑर्थोडोंटिक अपराइटिंग ऑफ द टिल्टेड अबटमेंट अंटिल इट इज़ पैरेलल टू अदर अबटमेंट। फर्स्ट आपका ऑप्शन ये हुआ। सेकेंडली हम क्या करेंगे, मीजियल सरफेस ऑफ डिस्टल अबटमेंट इज रिड्यूस्ड until it is parallel to the long axis of other abutment. Thirdly, a modified partial veneer crown can be prepared on the tilted distal abutment, such as mesial undercut is removed and vertical path of insertion is obtained. Use of non-rigid connectors another option. Lastly, the tilted abutment tooth is reduced to receive a metal coping. Metal coping is fabricated with vertical slots which in turn receive a second crown which is telescopic crown in vertical direction, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टिल्ट अबटमेंट। आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। मैं इसी की आप लोगों को एक रेडियोग्राफिक पिक्चर दिखा दूँ। ये वाली देखें, ये इसका है रेडियोग्राफ। समटाइम्स दे आर आस्किंग अबाउट द रेडियोग्राफ और कभी कभी ये क्लिनिकल पिक्चर दे देते हैं, ठीक है। ये रेडियोग्राफिक पिक्चर है और जो मैंने आपको सामने से दिखाई ये कलर्ड, ये वाली कलर्ड पिक्चर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बीच में जो मैंने 2-3 पिक्चर्स आपको दिखाई वो मैंने स्किप की, नहीं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि वो जो पिक्चर्स बीच में मैंने आप लोगों को दिखाई हैं वो पिक्चर्स क्या हैं, ठीक है। तो अब ये वाली आप देख रहे हैं सामने से जो आपको नज़र आ रही है,
अब आपको इसमें क्या करना है, देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रोस्थेसिस में क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस पूरे केस में कि जो प्रोस्थेसिस फ्रेमवर्क बना हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो बेसिकली ये पूछा जाता है, कभी भी पेशेंट की एज डाल देते हैं, लाइक 50-year-old मेल पेशेंट रिपोर्ट्स टू योर क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ रेडनेस, माइल्ड बर्निंग सेंसेशन ऑफ म्यूकोजा कॉन्टेक्टिंग द अपर रिमूवल पार्शियल डेंचर, व्हाट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्या है इसकी। तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्लिनिकल पिक्चर में नज़र आ रही है वो है आपका डेंचर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, और पेशेंट को प्रॉब्लम ये क्यों हुई है, क्या वजह थी जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है। अब आप प्रोस्थेसिस में देखेंगे कि कहीं पे मोलर पे रेस्ट नहीं दी गई है, तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्ट ये चीज़ें हो सकती हैं। और पेशेंट ने जो डेंचर है वो रेस्ट नहीं दिया अपने टिश्यूज़ को, ऑल टाइम वेयर किया है डेंचर को, ओवरनाइट पहना है डेंचर को, उसकी सफाई नहीं रखी और कंटिन्यूस वेयरिंग की वजह से भी हो सकता है। और देखें अब डेंचर पेशेंट के मुंह में नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या पता वो लूज़ हो और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस कंडीशन में ये भी पूछ सकते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस क्या दोगे पेशेंट को, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये चीज़ें आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो डेंचर इंस्ट्रक्शंस में हम यही दे सकते हैं कि भाई आप उनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस दें। जब आप न्यू प्रोसेसेस दे देते हैं पेशेंट को तो उनको नाइट वेयर का मना करें और ये बताएं कि आफ्टर एवरी मील उनको क्लीन करना है, ब्रश करना है। ये सारी जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की हुई हैं वो दे दें। लेकिन अभी आपके पास इस कंडीशन में पेशेंट आया है तो यहाँ आपको क्या करना है। ठीक है, नाउ इस कंडीशन में मैनेजमेंट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पोलाइटली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द पेशेंट दैट यू आर गोइंग टू चेक द डेंचर फिटिंग एंड अक्लूजल बैलेंस विच माइट बी कॉजिंग ट्रॉमा। और आप चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रोसेसेस को और अगर कोई प्रोसेसेस में प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर न्यू प्रोसेसेस बनाने की ज़रूरत है तो वो भी आप बनाएंगे। फिर आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई रिमूव द डेंचर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड डेफिनेटली ओवरनाइट को आपको रिमूव करना है। डेंचर शुड बी ब्रश्ड एंड शुड बी सोक्ड ओवरनाइट इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में आपको डालना है। आपको गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। रिंस योर माउथ thoroughly after every meal। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग एंड वेयरिंग द डेंचर थ्रू आउट द नाइट। और इफ लेजन इज स्टिल डू नॉट हील देन टॉपिकल एंटीफंगल मेडिकेशंस में बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। ठीक है, अब इसमें तो बहुत कुछ है इस पिक्चर में, जो पिक्चर आपको फोकस में नज़र भी आ रही है। फिर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम्स हों जो पूछी जाएं या यही प्रॉब्लम्स हो जो आप बताएं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रेस्ट की, जो प्रोसेसेस में लास्ट मोलर पे कोई भी रेस्ट नहीं दी गई है, या हम अगर क्लिनिकल पिक्चर में देख रहे हैं वहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेशंस भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसके जो मैंने आपसे डिस्कस की वही चीज़ें डिस्कस की जाएं। आपसे लाइक जैसे ये रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो जो इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं चीज़ें, आपसे रेस्ट का भी पूछा जा सकता है, आपसे मेजर कनेक्टर का पूछा जा सकता है, आपसे एक्राइलिक जो एनाटमिक जो भी टीथ यूज़ किए गए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे कैनेडी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है कि ये कौन सी कैनेडी क्लासिफिकेशन है। ये सारे जो भी इसके अलावा आप लोगों को इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चंस हों, प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो वो आप खुद आइडेंटिफाई करें। पिक्चर आपके सामने है, मेरी वीडियो भी आप लोग के सामने ही होगी और पिक्चर मैं अलग से भी डाल दूँगी ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद मेरी नज़र नहीं गई वहाँ तक, वो आप लोग प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पिक्चर पे। ये पिक्चर देखें, लास्ट पिक्चर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा टिल्ट करके दिखा रही हूँ। ये अगर आप देखें ये वाली पिक्चर लास्ट पहले
बिल्कुल आखिरी वाली। मैं ये भी पिक्चर डाल दूँगी क्योंकि आज थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रहा है सेटिंग में, तो पिक्चर को फोकस कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि कौन कौन सी पिक्चर्स हैं ABCDE में। जो ई थोड़ी नज़र नहीं आ रही थी वो अब आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे आ गया। तो हम डिस्कस करते हैं इस पिक्चर का। तो ये है बेसिकली कैनेडी क्लासिफिकेशन। कैनेडी क्लासिफिकेशन में जो आपको फिगर A नज़र आ रही है वो है क्लास 3, और फिगर आपको जो B नज़र आ रही है वो है कैनेडी क्लास 3 मॉड 1, और जो आपको C नज़र आ रही है वो है क्लास 1 मॉड 1, और जो D नज़र आ रही है वो है क्लास 3 मॉड 3, और जो E है लास्ट पिक्चर वो है क्लास 4। ठीक है, ये है आपकी कैनेडी क्लासिफिकेशन जो मेरे ख्याल से आप सबको ही पता होती हैं। ये उनके लिए है जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं प्रोस्थोडोंटिक को पढ़ना, उनके लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको ही पता होती है। हम स्टार्ट ही कैनेडी क्लासिफिकेशन से करते हैं। अगर RPT की बात की जाए, आपको जब तक कैनेडी क्लास नहीं पता तब तक आपको कोई भी चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो क्लास 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होती है। इट्स अ बायलैटरल ईडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू नेचुरल टूथ। सो क्लास 2 क्या होती है, अ नेचुरल यूनिलैटरल ईडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ। क्लास 3 a unilateral edentulous area with natural teeth remaining both anterior and posterior to it. क्लास 4 है a single but bilateral crossing the midline edentulous area located anterior to the remaining natural teeth। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो सबको पता होती है। कोई स्टूडेंट या कोई इस टाइप का बंदा जो मेरी वीडियो देखे उनके लिए ये बहुत फ़ायदे वाली है। ये पिक्चर भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक it should permit the immediate visualization of the type of the partially edentulous arch, and secondly it should permit the immediate differentiation between the tooth supported and tissue supported removable partial denture, and it should be universally acceptable। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी इन कैनेडी क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास 8 रूल्स हैं दैट कवरिंग द एप्लीकेशन ऑफ कैनेडी मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल ये है कि क्लासिफिकेशन शुड बी फॉलो रादर देन प्रोसीड एनी एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ दैट माइट ऑल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। रूल 2 है इफ़ थर्ड मोलर इज़ मिसिंग एंड इज़ नॉट रिप्लेस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। रूल 3 है इफ़ द थर्ड मोलर इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ यूज एज अ अबटमेंट इट इज़ कंसिडर्ड इन द क्लासिफिकेशन। रूल 4 ये है इफ़ सेकेंड मोलर इज़ मिसिंग एंड नॉट टू बी रिप्लेस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। रूल 5 है द मोस्ट पोस्टीरियर edentulous एरिया ऑलवेज डिटरमिन क्लासिफिकेशन। रूल 6 ये है कि edentulous एरिया अदर देन दोज डिटरमिन द क्लासिफिकेशन आर रिफर्ड एज मॉडिफिकेशन। और रूल 7 है द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट कंसिडर ओनली द नंबर ऑफ एडिशनल edentulous एरिया। रूल 8 है नो मॉडिफिकेशन एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन क्लास 4 आर्च। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। जो ये वाली थी, ये वाली पिक्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप देखें और इसकी डिटेल ज़रूर देखें, इसके प्रॉब्लम्स देखें। ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, मेजर कनेक्टर, माइनर कनेक्टर, रेस्ट, डायरेक्ट रिटेनर, इनडायरेक्ट रिटेनर, कौन सी क्लासिफिकेशन है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं दोनों पिक्चर्स में, वो आइडेंटिफाई करें। आप उनको मैनेज कैसे करोगे और जो जो इसमें नज़र आ रहा है वो आइडेंटिफाई करो। लाइक मैंने रेस्टोरेशंस की बात की, वो भी यहाँ पे है। सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है।
जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाली देखें तो इसके फ्यू क्वेश्चंस ही थे जो मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के दिमाग में आते हैं तो ज़रूर देखें। मेरा मकसद यही है, थोड़ा बहुत हिंट देना, बाकी गो थ्रू आप लोगों को ही करना है। हर किसी को ये चीज़ें पता होती हैं, पर फिर भी जो मेरे जहन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ वो यही हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली पिक्चर्स के नीचे क्वेश्चंस भी हैं, ये ज़रूर देखें। और इसके प्रॉब्लम्स, इसके 4-5 क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में थे इम्पॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो भी हैं आप लोग खुद देखें। मैं फिर भी ये चारों पिक्चर वीडियो के एंड में डाल दूँगी ताकि ये रेडियोग्राफिक पिक्चर आप फिर से देख लें। वीडियो के एंड में ये मैं ज़रूर डालूँगी ताकि आप लोगों को अगर यहाँ से प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ से आप लोगों को इजीली मिल जाए, ठीक है। तब तक आप मेरी फ़र्दर वीडियोस का वेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे जो जिन के काम आ सकती है। बहुत अच्छी बात है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो आपको पूछनी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर ही वीडियोस बनाऊंगी। और तब तक मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।